Hello बच्चों, the question says that a 3 kg block A moving with 4 meter per second on a smooth table collides inelastically and head on with an 8 kg block B moving with speed 1.5 meter per second towards A given equals half. What is the final velocities of the both blocks? तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इसमें यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सेकंड यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे u1 माइनस u2 बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिएगा मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बोला कि दोनों देखिए ए और बी अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पी आई इक्वल्स पी एफ। हम लेट कर लेते हैं कि कोलिजन के बाद दोनों के वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी हैं और पहले यू ए और यू बी है, ठीक है। तो लिखते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। देखिए यू क्या है, इसको बोलते हैं कोलिजन के पहले की वेलोसिटी, और वी क्या है कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। तो एम ए कितना दिया है, पुट करते हैं 3, और यू ये कितना है 4, ठीक है, प्लस कर देते हैं। एम बी कितना है 8 kg, और देखिए टूवर्ड्स ए मूव कर रहा है, मतलब जस्ट जिधर ए मूव कर रहा है उसका अपोजिट मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी ले लेंगे माइनस का कितना होगा 1.5 इक्वल्स एम ए, तो हो गया 3 टाइम्स वी ए प्लस एम बी वी बी क्या करेंगे, एम बी कितना है 8 kg और वी बी, ठीक है। हमें इसका साइन नहीं पता है तो हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ हो गया 3 4 12, यहाँ पे 8 और -5 होगा तो यहाँ का 12, यहाँ भी आ जाएगा -12 इक्वल्स 3 वी ए प्लस 8 वी बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 12 0 हो गया, तो लिख सकते हैं 3 वी ए इक्वल्स -8 वी बी, या फिर इसको वी ए को निकाल सकते हैं, तो वी आ जाएगा माइनस का 8 वी बी अपॉन 3। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको बोलते हैं पहला क्वेश्चन। अब सेकंड यूज करते हैं, देखिए सेकंड होता है ई इक्वल्स v2, तो v क्या है v2 माइनस v1 है, तो vb माइनस वी ए बोल सकते हैं। नीचे हो गया u1 माइनस u2, तो u ए, और यहाँ माइनस लगा देंगे, u बी क्या है जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो माइनस u बी। ई पुट कर देते हैं, ई दिया है हाफ इक्वल्स वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए प्लस यू बी हो जाएगा। तो यू ए कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक दिया 1.5, तो वी बी माइनस वी ए आ गया है 5.5 अपॉन 2, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ओके, अब देखिएगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों से मिला के सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए वी ए जहाँ पे उठा के -8 वी बी अपॉन 3 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन में कैसा बनने वाला है, ये बन जाएगा वी बी, और वी ए क्या है -8 वी बी अपॉन 3 है, यहाँ एक माइनस पहले लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 8 वी बी अपॉन 3 इक्वल कितना आ रहा है 5.5 अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 हो गया, तो 8 से 11 हो गया, यहाँ पे 11 वी बी अपॉन 3 इक्वल्स 5.5 अपॉन 2, या फिर इसको लिख सकते हैं वी बी इक्वल्स यहाँ पे हो गया 5.5 इंटू 3, नीचे कितना हो गया 11 इंटू 2, तो देखिए 5.5 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, तो वी बी कितना रहा है, यह रहा है 3/4 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस का आ रहा है 3/4 मीटर पर
सेकंड है प्लस। अब इसको उठा के पुट कर देते किसी इक्वेशन में, किसी में, तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं वी ए क्या आ जाएगा। देखो वी ए क्या है, -8 VB/3 है, तो -8/3 और इंटू वी बी करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो वी ए आ गया है -2, यहाँ -8 VB/3 था तो उठा के पुट कर दिया, तो -8/3 और वी बी कितना है 3/4, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो वी आ गया है -2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कोलिजन के बाद ये वेलोसिटीज है, वी बी 3/4 मीटर पर सेकेंड और वी है -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।